नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान। अमृतपाल यही नाम है उसका, जो पिछले 8 दिनों से छलावा बना हुआ है। 7 राज्यों की पुलिस और तमाम केंद्रीय एजेंसियां उसकी तलाश में हैं, लेकिन वो हर बार उन्हें चकमा देकर भाग निकलता है। पीछे छोड़ जाता है तो बस सीसीटीवी कैमरे में कैद अपनी तस्वीरें, जो उसके फुर हो जाने के बाद पुलिस को मिलती है। अब अमृतपाल का सबसे नया सीसीटीवी फुटेज पटियाला से सामने आया, जिसमें वो वहां की सड़कों पर घूमता नजर आ रहा है। कब का है ये वीडियो और इसके पीछे की क्या है कहानी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ये भगोड़े अमृतपाल का सबसे नया वीडियो है। जालंधर से पटियाला के रास्ते लुधियाना और फिर कुरुक्षेत्र फरार होने वाला अमृतपाल पटियाला के सड़कों पर घूमता नजर आया। बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज उस महिला के घर के पास की है, जहां इसके भागने के लिए एक्टिवा का इंतजाम किया गया। इस वीडियो में अमृतपाल जैकेट में दिखाई दे रहा है। यही नहीं, हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कृपान को 24 घंटे अपने हाथ में रखता था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। यहाँ अमृतपाल के लिए एक्टिवा का इंतजाम किया गया, जिससे वो पंजाब छोड़कर हरियाणा में दाखिल हो गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उसने बलजीत कौर के घर में पनाह ली। अपने साथी पपलप्रीत की परिचित बलजीत के घर में उसने करीब 24 घंटे तक पनाह ली। तो रात आए थे और लेट नाइट आए थे। उन्होंने खाना खाया, उसके बाद हमें पता चला कि वो नॉर्मल रह रहे थे। उनके बाद फिर उन्होंने हमारे फ़ोन भी यूज़ किए। अगले दिन फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी उठे थे, फिर उन्होंने चाय पी हमसे। उसके बाद उनमें से एक बाहर टहलने के लिए गया और 1:30 बजे के करीब वो घर से निकले। बताया जा रहा है कि 19 मार्च को अमृतपाल कुरुक्षेत्र पहुंचा था और पटियाला का ये वीडियो उससे पहले का है। माना जा रहा है कि 19 मार्च की रात को ही वो पटियाला से कुरुक्षेत्र के शाहाबाद पहुंच गया था, जहां उसने बलजीत कौर के घर में पनाह ली। यही नहीं, जिस स्कूटी से वो पहुंचा था, उसे वापस पटियाला भिजवाने का फरमान भी दिया। पगड़ी पहना था, क्या हुलिया था? हाँ जी, उन्होंने पगड़ी पहनी थी, मास्क लगाया हुआ था और मुंह ढका हुआ था उनका। अच्छा, और क्या बातचीत की? क्या उसके पहले अमृतपाल को आप पहचान रही थी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पहचान रही थी, क्योंकि उन्होंने पग बांधी हुई थी और चश्मा लगाया हुआ था, मास्क पहना क्या हुआ बोला था अमृतपाल ने कि कहाँ जा रहा है वो? नहीं, उन्होंने सर इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आपको क्या स्कूटी के लिए भेजा था कि स्कूटी दिया था कि पटियाला छोड़ना है स्कूटी को? जी हाँ जी, कोई स्कूटी थी तो उन्होंने बोला था कि ये पटियाला छोड़ेंगे। एक बात साफ है कि अमृतपाल ने धर्म का चोला उतारा और एक अपराधी के असली रंग में आ गया। उसने धर्म के नाम पर घर घर पनाह ली, लेकिन जाते जाते वो सभी को ये धमकी देकर भी गया कि वो उसकी खबर पुलिस या किसी से शेयर ना करे। क्या आप मानेंगे कि अमृतपाल की वजह से आप फंस गई? बस अब क्या कह सकते हैं, बस यही है सर कि अब वो इतनी तगड़ी इन्फॉर्मेशन में हम फंस चुके हैं, जिसमें मेरे को ना कुछ पता था उनके आने का, ना कुछ पता था उनका जाने का। अच्छा, तो पपलप्रीत ने क्या कहा कि अमृतपाल है? इसको कैसे पहचाना आपने? सर हमें नहीं पता था कि वो अमृतपाल हैं। जब खाना खाने लगे, उसके बाद उन्होंने जब मुंह से कवर उतारा, देन उसके बाद हमें पता चला था। कुरुक्षेत्र से अमृतपाल कहां गया, इसकी खबर भी आज तक को मिली। इस जानकारी के मुताबिक 20 मार्च को अमृतपाल और पपलप्रीत सिंह हरियाणा रोडवेज की बस में बैठे थे। पंजाब पुलिस ने बस को ट्रैक किया, बस के ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की। कुरुक्षेत्र के बस अड्डे से 2:06 पर अमृतपाल और पपलप्रीत सिंह हरियाणा रोडवेज की बस में बैठे थे। ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ में बताया कि दोनों कहां उतरे, लेकिन पुलिस ने यह जानकारी शेयर नहीं की। अब यह माना जा रहा है कि अमृतपाल ने उत्तर प्रदेश का रुख किया, क्योंकि उसका इरादा किसी भी हाल में नेपाल पहुंचना था। पंजाब पुलिस और तमाम एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमृतपाल इस वक्त कहां है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक उसकी आखिरी लोकेशन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मिली है। 23 मार्च को वो यहां मौजूद था, यानी वो पंजाब से भागता भागता नेपाल बॉर्डर के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब आशंका यही है कि कहीं वो देश छोड़कर भागने में कामयाब तो नहीं हो गया।
क्या देश छोड़कर भाग गया अमृतपाल? तेईस मार्च को लखीमपुर खीरी में आखिरी लोकेशन। तकनीकी जानकारी से पंजाब पुलिस का शक पुख्ता। अठारह मार्च से अब तक अमृतपाल को फरार हुए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन पंजाब पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम है। वहीं सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी इशारा कर रहे हैं कि वो नेपाल के रास्ते या तो विदेश भाग चुका है या किसी भी वक्त भाग सकता है। यह आशंका अमृतपाल को लेकर सबसे नई और सनसनीखेज जानकारी से और बढ़ गई है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक 23 मार्च को अमृतपाल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में था। लखीमपुर खीरी वो इलाका है जहां सिखों की अच्छी खासी आबादी है। वहीं यहां से नेपाल बॉर्डर बेहद करीब है। 23 मार्च को अगर अमृतपाल यहां था तो वो या तो आसपास छुपा हो सकता है या फिर नेपाल बॉर्डर को पार कर चुका होगा। पंजाब पुलिस सूत्रों के हवाले से आज तक को मिली खबर यही बता रही है कि अमृतपाल लखीमपुर खीरी में था। भगोड़ा अमृतपाल लगातार पंजाब पुलिस को एक के बाद एक छकाता जा रहा है। कभी उसकी लोकेशन पंजाब मिलती है, कभी हरियाणा। तो अब पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 23 मार्च को अमृतपाल की लोकेशन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मिली है। लखीमपुर खीरी से नेपाल बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं अमृतपाल नेपाल तो नहीं भाग गया। इन सब के बीच अमृतपाल को लेकर सियासत भी हो रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अमृतपाल मामले में पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा है कि आप सरकार अमृतपाल को नहीं पकड़ना चाहती। अगर मोस्ट वांटेड आदमी है तो तुमने सारी फोर्स लगा रखी जलंधर की साइड, और हम तुम्हें डेफिनेट लिंक बता रहे हैं और तुम नहीं आ रहे हो। इससे मुझे नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है पंजाब सरकार का राजनीतिक ड्रामा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना डेफिनेटली जानता हूँ कि पंजाब सरकार उसको पकड़ने के लिए गंभीर नहीं है। इस बीच ये भी शक जताया जा रहा है कि फरारी के दौरान अमृतपाल दिल्ली भी आया था। पंजाब पुलिस ने इंदौर सुक्खा नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। हरियाणा से अमृतपाल ने सुक्खा को फोन किया था। अमृतपाल ने कुरुक्षेत्र से बलजीत कौर के फोन से सुक्खा को फोन किया था। सुक्खा अमृतसर का रहने वाला है और फिलहाल मध्य प्रदेश के इंदौर में रह रहा था। पंजाब पुलिस दिल्ली ISBT और यहां के सीसीटीवी का डेटा लिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने भी ISBT पर छानबीन की। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि अमृतपाल दिल्ली आया था या नहीं। फिलहाल भगोड़े अमृतपाल को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। अमृतपाल का पंजाब आना और फिर पुलिस कार्रवाई के बीच अचानक गायब हो जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या किसी ने अमृतपाल को प्लान किया है? कैसे करोड़ों की फंडिंग हुई? इन सारी बातों को लेकर अब जांच तेज हो चुकी है। अमृतपाल की पत्नी से पूछताछ में कई नए खुलासे भी हुए। एक तरफ पंजाब पुलिस अमृतपाल को तलाश रही है, दूसरी तरफ एजेंसियां अमृतपाल के नेटवर्क की बेहद गहनता से पड़ताल कर रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को जांच के दौरान पता चला कि अमृतपाल को 158 विदेशी खातों से फंडिंग की जा रही थी। इनमें से 28 खातों से 5 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी गई थी। इन खातों का संबंध पंजाब के माझा और मालवा से है। अमृतसर, तरनतारन, बटाला, गुरदासपुर, जालंधर, नवाशहर, कपूरथला और फगवाड़ा के खातों का संबंध अमृतपाल से मिला है। अब आपको बता दें कि विदेशी फंडिंग में एजेंसियां इन पॉइंट्स के बारे में जानना चाहती है। देश में खोले गए खातों के दस्तावेज की जांच होगी। खाता कब खोला गया, पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ, विदेशों से रकम कब आई, किन किन देशों से पैसे आए, जब रकम आई तो आगे कहां ट्रांजैक्शन हुआ, खाते किसके नाम पर खोले गए, क्या वही खाता ऑपरेट करता था या अमृतपाल की संस्था का कोई मेंबर। वारिस पंजाब के और आनंदपुर खालसा फोर्स के मेंबर्स की संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। और इसी सिलसिले में पंजाब पुलिस अमृतपाल के गांव चल्लूपुर खेड़ा में उसकी पत्नी किरणदीप कौर उसके परिवार से पूछताछ करने गई थी। सूत्रों की माने तो अमृतपाल की NRI पत्नी किरणदीप कौर बब्बर खालसा की एक्टिव मेंबर है और किरणदीप बब्बर खालसा के लिए फंड जुटाती है। 2020 में उसे और 5 लोगों को बब्बर खालसा के लिए पैसे जुटाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। किरणदीप कौर ब्रिटेन से खालिस्तान मूवमेंट के लिए फंडिंग कर रही थी।
तो अमृतपाल के ठिकाने को तलाशती ये थी हमारी खास पेशकश।